आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हमारे साथ चिड़िया बरियारपुर के विधायक हैं। 42 वर्ष उनका उम्र है। 40 देशों में उन्होंने घूम के आए हैं। निशांत जी को स्वास्थ्य का बड़ी जिम्मेदारी मिला है कि जितने दिन रहे हैं, कैसा लग रहा है? वो तो अब जनता बोलना शुरू कर दी है। अगर पिछले 10-15 साल से देखिए तो एक स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग होता था जिस पर ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके बहुत सारी मतलब उनकी आलोचना ज़्यादा होती थी और उसके लिए हम लोग को जनप्रतिनिधियों को ज़्यादा सुनना पड़ता था। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि 100 दिनों में सारी प्रॉब्लम तो ख़त्म नहीं होती है, लेकिन जो कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं, जिस तरह से सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जा रहा है, रेफरल करने के लिए नीतियाँ बनाई जा रही हैं। हर मरीज को बिल्कुल एक तरह से जब थोड़ा भी कॉम्प्लिकेशन होता था तो सदर से या लोअर अस्पताल से उसको पटना रेफ़र कर दिया जाता था और पटना के कुछ अस्पतालों पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता था। अब यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बहुत सारे इलाज जिला स्तर पर या अनुमंडल स्तर के अस्पताल में ही अगर हो सकता है तो वहाँ पर कर दिया जाए, और रेफरल की एक नीति बन रही है। और कई सारी चीज़ें जो कर्मी काम नहीं कर रहे हैं या अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील नहीं हैं, उन पर एक्शन लिया जा रहा है। तो कई सारी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन कई सारी मूलभूत समस्याएं हैं। जैसे बिहार में डॉक्टरों की ओवरऑल कमी है, तो वो कमी अगर हम अपने पीएचसी की बात करें तो यहाँ भी कमी है, कई जगह पे कमियां हैं, और इसको लेकर करके भी हम लोगों ने चर्चा किया है और धीरे धीरे वो चीज़ें होंगी। लेकिन ये जो ओवरऑल कमी है रातों रात तो ठीक नहीं होगा। लेकिन फिलहाल वर्तमान में जो पिछले 3-4 महीने मतलब 100 दिन उनके हुए भी नहीं हैं शायद मंत्रालय के, लेकिन जितने भी दिन हुए हैं उनके कार्य की सराहना सब और। एक सवाल जानना चाहेंगे कि आपने जितनी सवाल विधानसभा में उठाए थे वो लमसम सारी सवाल पूरा हो गया है। आने वाला समय क्या रणनीति है क्षेत्र में और क्या डेवलपमेंट के लिए आपने बिल्कुल, जैसे देखिए बिग इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जितने सवाल हमारे थे हमारे क्षेत्र के बेहतरी के लिए, वो सारे लगभग स्वीकृत हो चुके हैं। जैसे आपने चर्चा किया, दोनों डिग्री कॉलेज के लिए हो गया है, एक कारागार के लिए हो गया है, बीएमपी का केंद्र पहले से ही स्वीकृत है, और सब्जी मॉल के लिए भी हो गया है, और कई सारी चीज़ें हो रही हैं। अब हमारा ध्यान आरडब्ल्यूडी की सड़कों पर है। उस सड़क को लेकर करके बहुत सारी निवेदन किए गए हैं। कुछ फंड का भी अभाव था तो कुछ स्वीकृति में थोड़ी विलंब जरूर हो रही है, लेकिन मुझे आश्वस्त किया गया है क्या कि आपके सारे जो रोड संबंधी समस्याएं हैं उस पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। तो रोड, और बहुत सारी रोड, हमने 46 रोडों का शिलान्यास भी किया है, और बहुत सारे चीज़ों पर हमारा ध्यान है। कुछ चीज़ें हैं जो तकनीकी रूप से थोड़ी प्रॉब्लम में डालती हैं, लेकिन मैं उस पर पूर्णतः लगा हुआ हूँ। जैसे पबड़ा में पुल निर्माण एक समस्या है जिस पर हमारा पूरा फोकस है। लड़ाई लड़नी पड़ेगी उसके लिए और कोशिश लगातार जारी रहेगी। इमीडिएट अप्रूवल शायद ना मिले, लेकिन हम उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि उस पर भी सफलता हमको ज़रूर प्राप्त होगा। तो कई सारी चीज़ें हैं, और इन सब कुछ चीज़ों को छोड़ करके थोड़ा सा ध्यान हमारा अपने क्षेत्र के मूलभूत कई सारी जो चीज़ें उठती रही हैं, जैसे कि कांवड़ समस्या पर बात उठ रही है। एक समस्या है जो कि बिल्कुल उसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं दिख रहा होता है, वो जल जमाव से रिलेटेड समस्या है, और उसमें जितनी गहराई में मैं जाता हूँ मैं यही पाता हूँ कि बिना सामाजिक साथ का और बिना सामाजिक चेतना का ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी प्रशासनिक रूप से हमने पूरे उत्तरी बेगूसराय के लिए, क्योंकि उत्तरी बेगूसराय में ये समस्या जलजमाव वाली लगातार बनी रहती है, तो हमने यह डिमांड की है दिशा की बैठक के थ्रू भी और विभाग में भी कि पूरे उत्तरी बेगूसराय का एक मास्टर प्लान बनाते हुए जल जमाव की समस्या से कैसे राहत दिलाई जाए। मतलब प्रॉपर जल निकासी हर जगह जहाँ पे ज़रूरत हो उसको किस तरह से करके और उसको अवरोध कोई ना बने, उसके लिए कारगर उपाय लाते हुए एक विस्तृत प्लान के रूप में इस समस्या का समाधान किया जाए। क्योंकि यह समस्या एक ऐसी समस्या है जो 1-2 जगह नाले बनाने से या 4 जगह मिट्टी भरने से सफल नहीं होता है। वो केवल समस्या ट्रांसफ़र हो जाता है, इस इलाके से हट करके वहाँ हो जाता है, वहाँ से हट करके कहीं और हो जाता है। लेकिन इस समस्या में कहीं ना कहीं सामाजिक चेतना सबसे बड़ी बाधक है, क्योंकि लोग सड़कों से ऊंची घर बनाते हैं, सड़क पे पानी डालते हैं, सोख्ता का प्रयोग ना के बराबर करते हैं और शिकायत जनप्रतिनिधि को करते हैं। तो कहीं ना कहीं सामाजिक चेतना के बिना इस समस्या का पूर्ण निदान संभव होता नहीं दिखाई दे रहा। पार्टी ने आपको आईटी सेल की जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, क्या लगता है कि आने वाला समय और जितने जो जिम्मेदारी मिली है उसमें पार्टियां कितनी मजबूत हो रही है, और क्या किस तरह से रणनीति आपने? देखिए, हम लोगों ने एक अभी बोलना शायद उतना उचित नहीं रहेगा, लेकिन जो हम 5 प्रभारी हैं हम लोगों ने बैठक कर करके एक पूर्ण प्लान, इनिशियल प्लान डेवलप किया है कि हमें किस तरह से इसको आगे लेकर करके चलना है और किस तरह से, क्योंकि कहीं ना कहीं
पिछले चुनाव में देखिए 2020 के चुनाव में, तो 2020 के चुनाव में कई कारण थे जदयू के लोअर परफॉर्मेंस के, लेकिन उसमें एक कारण 2020 के चुनाव में जो था वो हमारी सोशल मीडिया और आईटी मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट में कमी होने के कारण माननीय तत्कालिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इतने अच्छे कार्य के बावजूद हम लोगों को चुनाव में उतनी बड़ी सफलता नहीं मिली थी। और इस बात को हमने रियलाइज़ किया है, हमने अपने समीक्षात्मक बैठक में इस बात को रियलाइज़ किया है और हम लोग उसको किस तरह से मजबूत बनाएं और अपने जो भी पॉजिटिव वर्क हैं या जो भी चीज़ें हो रही हैं हमारी सरकार के द्वारा, जो प्रयास किया जा रहा है, उसको किस तरह से त्वरित माध्यम में आम जनता तक पहुंचाएं और उनकी समस्याओं को सुनने का भी प्रयास करें। इसके लिए हमने एक प्लान बनाया है, लेकिन प्लान ही होता है, उसको वर्क स्वरूप में देने के लिए बहुत सारा कार्य करना पड़ेगा और हम लोग इससे ज़्यादा अभी बोलना शायद उचित नहीं होगा। ये माना जाए कि आने वाला जो समय होगा उसमें आप तैयारी जदयू पूरी तरह से बिल्कुल, अभी जब प्रभार मिला है तब से हम लोग लगातार इस पर लगे हुए हैं और आने वाले समय में हम विस्तृत इसको कार्य स्वरूप में दे करके उस दिशा में अपने संगठन को, पार्टी को और सबको मजबूत करने का प्रयास करेंगे और आईटी सेल एक महत्वपूर्ण सेल के रूप में उभरेगा। एक सवाल, आखिरी सवाल, क्या लगता है आपको युवाओं को ज़्यादा इसमें जुड़ना जरूरी है राजनीतिक में? क्योंकि अब देखा जाए तो बहुत कम युवा आ रहे थे, लेकिन अब जो परिस्थितियां बदल रही, युवा ज़्यादातर राजनीतिक में आना चाह रहे आ रहे हैं, तो क्या लगता है जिम्मेदारी उनको मिलना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा? नहीं, बिल्कुल देखिए, और ऐसा हो भी रहा है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन बहुत सारे युवाओं का राजनीति में आना शुरू हो चुका है और लोकल लेवल पर भी देखिए तो बहुत सारे युवा साथी मुखिया बन रहे हैं हर जगह। देखिए जो हमारे वृद्ध लोग होते हैं तो उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, उनकी भी एक अलग ज़रूरत है, लेकिन युवा वर्ग नई सोच, नई ऊर्जा लेकर करके आते हैं तो उनको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। और अगर उनको दरकिनार किया जाता है तो क्या होता है कि आप पुराने ढर्रे पे चल रहे होते हैं और कहीं ना कहीं आप एक समय आता है जब आप अपने आप को आउटडेटेड महसूस करते हैं। तो लगातार हमारी पार्टी भी और सरकारी तंत्र भी प्रयास भी कर रही है और जहाँ जहाँ अवरोध बन रहा है तो युवा एक फोर्स है, वो अपनी जगह खुद बनाने के लिए सक्षम हो। बहुत धन्यवाद। ये थे अभिषेक आनंद जी, जिन्होंने अपनी बात रखे हैं और खासकर क्षेत्र में की जो जनता है उनको लेकर आवाज़ विधानसभा में उठाते रहे हैं और लगातार इन्होंने कई बात उन्होंने सामने रखे हैं। खासकर इनका जो पद मिला है आईटी सेल का, जो जदयू पार्टी ने दिया है, उस पर विधिवत रूप से काम शुरू कर दिया गया कि आने वाला जो समय होगा उसमें पार्टी सबसे ज़्यादा मजबूत होगी। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। कैमरामैन अभय कुमार के साथ आतिश राज, बिहार।